नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के कंझावला कांड में 11 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं, जिसमें से कि 2 एसआई यानी सब इंस्पेक्टर हैं, 4 एएसआई हैं यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 पुलिसकर्मी हैं और 1 हेड कांस्टेबल है। इसमें से जो आधे की तैनाती पुलिस पिकेट पे थी और बाकी जो पीसीआर वैन में थे। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के निर्देश पर हुई है। साथ में गृह मंत्रालय का ये भी निर्देश मिला है कि बहुत ही गंभीरता से, संवेदनशीलता से इस मामले की जांच की जाए, जल्दी से दोषियों को जो है सजा दिलाई जाए। और ये जो कार्रवाई हुई है, जो स्पेशल पुलिस कमिश्नर हैं शालिनी सिंह, उनको जांच का जिम्मा दिया गया था, उनके द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अन्य पुलिसकर्मी जो उस रात तैनात थे, जो सीनियर पोजीशन में, इंक्लूडिंग डीसीपी, उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले डीसीपी हरिंदर सिंह ही वो है पुलिस अफसर हैं जिन्होंने कि इस मामले को दुर्घटना ठहरा दी थी, तत्काल घटना वाले दिन ही। ये घटना 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात की है। एक लड़की पहिए के नीचे दम तोड़ रही होती है, जब तक सांस रहती है तब तक चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। राहगीर पिकेट पे जा कर के पीसीआर वैन को कॉल करके सूचना देते हैं, लेकिन पुलिस 2 घंटे तक इनएक्टिव रहती है। उसके बाद जब मौके पे पहुंची तब तक लड़की की जान जा चुकी थी। ये तो रही पुलिस की कार्रवाई। और इसमें पाया गया है, एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है फॉरेंसिक लेबोरेटरी से, कि जो आरोपी हैं वो नशे में थे। अब बात यह है कि इसके बाद आगे क्या, तो आगे के लिए आपको बता दें कि अब सबकी नज़र जो है वो अंजलि यानी कि जो मारी गई लड़की है उसकी सहेली निधि पे है। निधि की भूमिका शुरू से संदिग्ध है। घटना वाली रात निधि भी अंजलि के साथ स्कूटी पे थी। जिस समय दुर्घटना हुई अंजलि भी गिरी थी, लेकिन वो उठ करके अपने घर चली गई थी। यहीं पे कहानी में ट्विस्ट है। ये कैसे हो सकता है कि एक लड़की पहियों के नीचे आ जाए और वो दम तोड़ रही हो और उसकी दोस्त जो है चुपचाप उठ करके और घर चली जाए। बाद में जिस तरीके से उसने अपने पड़ोसी को धमकाया और पड़ोसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उससे भी निधि सवालों के घेरे में आई। एक बात ये भी हुआ कि 2020 में वो नशे के मामले में, तस्करी के मामले में वो गिरफ्तार भी हुई थी निधि। तो अब वो भी कनेक्शन देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है कि आखिरकार निधि और इन आरोपियों के बीच में कोई कनेक्शन है कि नहीं है। क्या ये दुर्घटना है, एक हादसा है, या इसके पीछे कोई साजिश है। तो निधि पे भी नज़र है। अब देखते हैं कि चूंकि चश्मदीद गवाह निधि ही है, तो निधि को कैसे पुलिस ग्रिल करती है। अब एक बात ये आती है, क्या इस मामले में जो अभी तक पहले शुरू में 304A यानी लापरवाही से गाड़ी चलाना, और उसके बाद 304 में मामला दर्ज हुआ। 304 का मतलब क्या होता है? 304 का मतलब ये होता है कि यह जानते हुए भी कि हमारे काम से, हमारे कार्य से, हमारे एक्शन से किसी की जान जा सकती है, उसको करना। तो इस मामले में ऐसा था, पता था कि पहिए के नीचे कोई लड़की आ चुकी है, इसके बावजूद वो गाड़ी चलाते रहे 13 किलोमीटर तक उसको घसीटते रहे, और स्थिति ये हुई कि अंजलि का जो शरीर का निचला भाग है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, पैर जो है उससे कट करके अलग हो गया। तो इसमें 304 लग गए, जिसमें कि आजीवन कारावास तक की सजा है। लेकिन घर वालों ने इस बात को लेकर के थाने पर धरना दिया था कि इस मामले में 302 यानी हत्या के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस के अफसर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि 302 के लिए मोटिव होना जरूरी है। इसमें मोटिव नहीं है, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक तो यदि कई लोग शामिल हैं तो धारा 34 के तहत उन सब की आपस में सहमति, ये काम करना है, एक ये, और उसी में मोटिव साबित करना होता है। अब खबर ये आ रही है, गृह मंत्रालय ने इशारा किया है कि इस मामले में 302 क्यों नहीं। जब आपको पता है कि इस काम से किसी की जान जा सकती है, तो क्या इसके लिए मोटिव साबित करना जरूरी है कि ये अंजलि को मारना चाहते थे या नहीं मारना चाहते थे? वो तो साबित हो गया कि अंजलि को मारना चाहते थे, तभी जा करके वो नीचे नहीं उतरे और उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। तो इस मामले में जांच के दौरान 302 भी लग सकती है। ऐसा कानूनी विशेषज्ञों का, वकीलों का भी मानना है कि इसमें 302 लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पुलिस को। अभी तक जो पुलिस का रवैया था वो हीला हवाली वाला था। वो इस मामले को
कहीं ना कहीं दबा रही थी, डीसीपी से लेकर के ऊपर के अफसर तक। लेकिन जैसे ही शालिनी सिंह को गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया पुलिस को, फिर शालिनी सिंह के नेतृत्व में जो है जांच कमेटी बनी और उन्होंने रिपोर्ट दी, उसके बाद से जो है पुलिस एक्टिव हो गई है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ये जो इमेज खराब हो रही है, महिलाएं और बच्चे जब तक राजधानी में अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, ये राजधानी किस काम की। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 2012 16 दिसंबर निर्भया कांड हुआ था, पूरी दिल्ली नहीं पूरा देश हिल गया था, कानून भी बना था, लेकिन कुछ नहीं बदला, ना हमारी सोच बदली और न व्यवस्था बदली। अब ये कंझावला कांड हो गया जिसमें अंजलि जो है पहियों के नीचे दम तोड़ गई। तो अब देखते हैं कि निधि पे कब शिकंजा कसता है और जो बड़े पुलिस अफसर है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।